ARY न्यूज से गुफ्तगू में वजीर दाखिला सिंजियाल निंजार का कहना था धमाके से मुतालिक कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। धमाके में 4 पुलिस और 2 रेंजर्स अहलकार जख्मी हैं। धमाके के वक्त करीब से चीनी शहरियों का काफिला गुजर रहा था। चीनी शहरियों का काफिला मुतासिर हुआ, तहकीकात कर रहे हैं। धमाके में 4 से ज्यादा गाड़ियां तबाह, दरख्तों को आग लग गई। धमाका शहर में दूर दूर तक सुना गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर दाखिला और IG पुलिस को फोन, वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने की हिदायत। धमाके से मुतालिक इंक्वायरी कर रहे हैं। फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने तक कोई हतमी बात नहीं कह सकते। DIG ईस्ट असफर मेहर की मीडिया से गुफ्तगू, बताया धमाके से मुतादिद गाड़ियां मुतासिर हुई, तहकीकात करके हकायक सामने लाए जाएंगे। धमाके में कुछ सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी और मुतादिद गाड़ियां तबाह हुई हैं। तखरीबकारी या दहशतगर्दी के अंसर से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। IG साहब ये है कौन? डायरेक्ट फायरिंग की है और धावा बोल दिया। IG साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। KP हाउस में अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं। 24 घंटे गुमशुदा रहने के बाद वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एंट्री। KP असेंबली पहुंचकर खिताब में कहा, मैं KP हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए। IG ने अब तक KP हाउस में बंदे बिठा रखे। KP हाउस पर धावा बोला गया, शेलिंग और फायरिंग की गई। मैं 3 बंदों के साथ KP हाउस से निकला, अकेला 12 जिले क्रॉस करके असेंबली पहुंचा हूँ। मैं सिर्फ अली अमीन नहीं, सूबे के अवाम का मैंडेट हूँ। मुझे थ्रेट्स हैं, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। IG इस्लामाबाद माफी मांगे वरना FIR दर्ज कराएंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, PTI को खत्म करने के लिए सब इकट्ठे हुए और हम पर हमला किया। हमें रोकने की कोशिश की गई लेकिन डी चौक पहुंचे। हमारे काफिले पर हजारों शेल बरसाए गए, फिर भी हम पहुंचे। हमें जलसे करने की इजाजत नहीं। क्या ये मुल्क किसी के बाप का है? बानी PTI पूरी कौम की जंग लड़ रहे हैं। स्पीकर KB असेंबली ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। पुलिस ने रेड किया था, उस टाइम पे पता चल गया था वो निकल गए थे। कल सारा दिन चला गया जी, वो तो गिरफ्तार है। सामने आज वो वीडियो रिलीज की, जिस वीडियो में हमने कहा है कि ब्लू कुर्ता शलवार में निकला, वही कुर्ता शलवार पहन के निकला हुआ है कि नहीं, तो वही कंफर्म किया कि वही कुर्ता शलवार में निकला। जब पुलिस ने छापा मारा तो तब गंडापुर निकल गए थे। नाकाबंदी के बावजूद गंडापुर निकल गए। हमने वीडियोस रिलीज कर दी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इनकी कोशिश थी धरना दें, किसी तरह कोई लाश मिले ताकि उस पर अपनी सियासत चमकाएं। इनके अज़ाइम पूरे नहीं हुए। PTI की क़यादत मुस्तक़बिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी। इनकी क़यादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन ने खुद साख्ता रूपोशी इख्तियार की हुई थी। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी पार्टी है। PTI चाहती थी कि लाशें गिरें और उस पर सियासत करें। ये लोग चाहते हैं KP और पंजाब की पुलिस आपस में टकराए। खुद भागकर KP हाउस चले गए, वहां से राह फरार इख्तियार की। आप वहां पे नमूदार हो गए KP असेंबली के अंदर। ये ड्रामा क्यों रचाया गया? पूछना चाहता हूँ, जो अगवा हुए थे वजीर आला, वैसे अगवा होते हैं कि अपनी असेंबली के अंदर निकल आए। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया गया? क्या वजीर आला ऐसे अगवा होते हैं कि जो फिर अपनी असेंबली में निकल आए? PTI का मंसूबा था कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इंतहाई गैर जिम्मेदार शख्स अली अमीन गंडापुर ने न सिर्फ अमन व अमान के साथ खिलवाड़ किया बल्कि मुल्क का तशख्खुस खराब करने की कोशिश भी की। गंडापुर अपने कारकुनान को छोड़कर भाग गए। मुल्क में अली अमीन गंडापुर के अगवा की मुहिम चलाई गई। जो हुकूमत कह रही थी वो सच साबित हुआ। हमेशा कहता हूँ, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तहरीक इंतशार का असल चेहरा पूरी कौम ने देख लिया। कल रात को बता दी थी अपने ट्वीट से, गंडापुर साहब ऐसे डिक्की में गए। KP के हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब साहब का घर है, उन्होंने भी इतराफ कर लिया। अब आप कौम को क्या बताना चाहते हैं? और वो तज्जियादिगार और वो PTI के ओहदेदारान जो इदारों पे ये घिनौना इल्जाम लगा रहे थे कि अगवा कर ली है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?
बता दिया था कि अली अमीन गंडापुर कैसे इस्लामाबाद से निकले। फैसल वाडा की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा KP हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब का घर है। इदारों पर अगवा का इल्जाम लगाने वालों का मुंह काला हो गया। आगे जो कहूंगा वो भी सच साबित होगा। हैट कैट और रैट वाला मामला अब नहीं चलेगा। हुकूमत कैट और रैट बनकर नहीं चल सकती, इन्हें खड़ा होना पड़ेगा। गंडापुर के लिए 24 घंटे तक गलीज मुहिम चलाई गई। उमर अयूब और दीगर अहदेदारान ड्रामा कर रहे थे, वो क्या मुंह दिखाएंगे। बच्चों को आप फिर लावारिस छोड़कर डिग्गी में छुपकर चले गए। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं, किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद पर धावा नाकाम बनाने में इस्लामाबाद पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कांस्टेबल हमीद शाह अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए शहीद हुए। कांस्टेबल हमीद शाह शहीद की कुर्बानी कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्लामाबाद के शहरियों के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तान में होने वाली बैनुल-अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। मियावाली में मकड़वाल के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितना अल-ख्वारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग की। दहशतगर्द मियावाली में बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी को 1 साल मुकम्मल। आज हुकूमती सतह पर यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की मेज़बानी में मशरिक़ वस्ता पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होगी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की सियासी क़यादत शरीक होगी। मकसद फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का पैगाम देना है। APC में बिलावल भुट्टो, हाफिज़ नईमुर्रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई समेत PTI और MWM की क़यादत को भी मदऊ किया जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज से मुल्तान में खेला जाएगा। कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। आमिर जमाल की वापसी, 3 फास्ट बॉलर्स और 1 फ्रंटलाइन स्पिनर मैदान में उतरेंगे। कप्तान शाद मसूद कहते हैं, गलतियों से सबक सीखा है, 5 दिन बेहतरीन खेल दिखाने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश कप्तान ओली पोप ने कहा, पाकिस्तान को हल्का नहीं लेंगे, मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा।